हेलो। जय हिंद। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। जय हिंद सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम, अंकों का योग हम लोग जानेंगे। देखिए, डिजिटल सम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल सम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के ही थ्रू आता है। डिजिटल सम से ये नंबर सिस्टम में आता है। डिजिटल सम से आप लोग कोई भी बड़ा से बड़ा अगर सवाल है तो डिजिटल सम से आप लोग छोटा करके कम समय में उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल सम के बारे में जानेंगे। डिजिटल सम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल सम परसेंटेज में हो या फ्रैक्शन में हो या मतलब पॉइंट में हो, किसी में भी रहेगा तो उसको डिजिटल सम के द्वारा आप लोग आसानी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल सम चलिए जानते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकों का योग। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग होता है। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? देखिए, डिजिटल सम निकालने का तरीका है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हम लोग डिजिटल सम के द्वारा उसको छोटा करके हम लोग ला लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3 123 का डिजिटल सम निकाले। 123 का डिजिटल सम निकाले तो कैसे निकालेंगे? 123 का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए, डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस और तीनों को जोड़ेंगे। मतलब 1 + 2 + 3 यानी 2 1 3 और 3 6, यानी 123 का डिजिटल सम कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा है ना? डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों का योग। अंकों का योग मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो तो उसको एक एक करके जोड़कर हम लोग ला लेंगे। और डिजिटल सम हमेशा किस में होता है? एक अंक में होता है। डिजिटल सम किस में होता है? एक अंक में होता है। ठीक है, अब देखिए डिजिटल सम जो होता है, अब डिजिटल सम बता देते हैं आप लोगों को। डिजिटल सम ये 0 से लेकर 9 तक होता है। डिजिटल सम कहाँ तक होता है? डिजिटल सम 0 से लेकर 1 तक होता है। डिजिटल सम कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 1 तक और 9 तक। 0 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, यानी डिजिटल सम 0 से लेकर 9 तक होता है। यानी ये हमेशा एक अंक में ही रहता है। डिजिटल सम कितने अंक में रहता है? एक अंक में रहता है। ठीक है, डिजिटल सम समझ में आप लोग को आ गया? डिजिटल सम समझ में आ रहा है ना? डिजिटल सम अंकों का योग, कितना भी बड़ा अंक हो उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़कर छोटा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अगर इसका डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे? इसको बारी बारी से जोड़ेंगे। 3 + 5 + 7 +4 + 2। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 5 11, 11 3, 5 4 9 2 11, 11 3 14 7 21। अब 21 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? 2 + 1 यानी 3, यानी 73,542 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस समझ में आ गया ना? ऐसे करके कितना भी बड़ा अगर क्वेश्चन है, सवाल है, तो उसको जोड़कर डिजिटल सम के द्वारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब डिजिटल सम जो होता है वो कभी 9 मतलब डिजिटल सम में क्या हो जाएगा? डिजिटल सम 9 के साथ जोड़ना या गुणा करना मतलब एक ही बराबर होता है। गुणा करिए या जोड़िए मतलब एक ही बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अंक लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 का हटा देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा? और ऊपर में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर और लिख लेता हूँ डिजिटल सम और ऊपर लिख लेता हूँ डिजिटल सम। हो गया। देखिए अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है। डिजिटल सम यहाँ पे भी लिख देता हूँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। देखिए सम, हाँ ठीक है। देखिए अगर डिजिटल सम हो गया, अगर इसमें हम अगर 9 जोड़ते हैं, इसमें 9 जोड़ेंगे, सम में 9 जोड़िए, सम में 9 जोड़ेंगे, सम में 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 1 10, फिर 9 2 11, फिर 9 3 12, 9 4 9 4 13, 9 5 14, 9 6 15, 9 7 16, 9 8 17, 9 9 18। और इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी भी संख्या मतलब 1 से लेकर 9 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो हम लोग का डिजिटल सम कितना होता है, वही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होता है ना। और गुना भी करेंगे, देखिए गुना करके आप लोग को बता रहा हूँ। अगर 9 में देखिए 9 हो गया, फिर इसमें 9 से गुना कर रहा हूँ, 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 81। ठीक है। अब देखिए अब इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका भी 9 हो गया, 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 9 हो गया। देखिए इसमें जोड़ रहे हैं तो वही डिजिटल सम 1 2 3 प्राप्त हो रहा है, और इसमें गुना कर रहे हैं तो देखिए सब में 9 प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग डिजिटल सम में अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर 9 आ रहा है तो 9 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे। क्या कि किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 9 होगा, तो उसको छोड़कर बाकी किसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी संख्या में क्या करते हैं, अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी संख्या में जो किसी का भी संख्या में अगर डिजिटल सम निकाल रहे हैं 9 आ रहा है तो उसमें ना कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इतना बात समझ में आ गया। जैसे एक आपको सवाल देता हूँ, आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कितना हो गया, 14 13, कितना है 14 13, 14 13 माइनस 525 प्लस 525 और प्लस कितना हो गया 51 23 और बराबर x और प्लस कितना हो गया 41 52 है। इसका क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, देखिए डिजिटल सम निकालेंगे यानी देखिए सबसे पहले इनको जोड़िए। डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 3 7, 3 1 4 और 4 8 1 9, कितना हो गया 9 माइनस ये देखिए 5 5 10 10 और 2 12 हो गया। अब 12 का डिजिटल सम कितना हो गया 3, 12 का डिजिटल सम मतलब 2 1 3 हो गया। और फिर इसका जोड़िए 3 और 2 5 और 5 5 10 और 1 11 हो गया। 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा +2। और यहीं से देखिए यहाँ पे भी 5 और 2 7 7 और 4 11 11 1 12
अब 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 3। हो गया नू। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 9 व 2 11, 11 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बराबर x प्लस 3, यानी x बराबर क्या हो गया 5, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5। अब 5 हो गया। अब इसमें ऑप्शन हम लोग को चुन लेना है। इसमें क्या करना है, हम लोग को ऑप्शन चुनना है। देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप लोग को ऑप्शन में है 73 35, 73 35, 73 59, 73 59 ए में है, बी में कितना है, और बी में आप लोग है 18 29, 18 29, सी में है आप लोग है, सी में है 18 49, 18 49, और फिर डी में है 18 18 59, 18 59 है। अब इसमें बताइए, अब आपको जोड़ के बताना है कि 5 डिजिटल सम 5 किस किस अंक में आ रहा है डिजिटल सम। इसमें देखिए, इसको जोड़ के देखिए, 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, तो 9 अपन 14, 14 3, 14 3 17 7 24, 24 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। देखिए 6 इसमें 6 आ रहा है, और इसमें 5 है, तो ये नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन गया। दूसरा का ऑप्शन 1 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 9, 9 2 11, 11 8 19 1 20, अब 20 का डिजिटल सम 2, इसमें देखिए 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन गया। अब इसका जोड़िए, 8 1 9, सॉरी 8 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9, अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 9 4 13, 13 8 21 1 22, अब 22 का डिजिटल सम 4, 22 का डिजिटल सम 4, 22 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 22 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 22 का डिजिटल सम यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और 20 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, 20 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 22 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 22 का डिजिटल सम 4। देखिए तो ये 5 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा गया। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9, जोड़िए तो 9 5 14, 14 8 22, 22 1 23, 23 का डिजिटल सम कितना हो गया 5। देखिए 5 के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया। समझ में आप लोग को आ गया नू। और कितना ही बड़ा अगर अंक है, अगर डिजिटल सम से निकालिएगा तो आप लोग आसान से, एकदम बिल्कुल आसानी से सवाल हम लोग का बन जाएगा। समझ में आ गया ना डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों का योग। समझ में आ गया। एक और सवाल लें, एक और सवाल लेते हैं, आप लोगों को बनाना है। जैसे 123 गुणा 123 गुणा कितना है 52, 123 गुणा 52 माइनस 17 प्लस 52, 17 प्लस 52 गुना 26 गुना 26 और प्लस 13 गुना 11 प्लस 13 गुना 11। अब इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब ऑप्शन में दिया है 63 96, ये में दिया है 63 96, और बी में है 78 74। बी में कितना है, बी में 78 74, सी में है हमारा 92 74, सी में कितना है 92 74, और डी में कितना है 52 54। डी में कितना है 52 54। डी में हमारा कितना है 52 54, 72 54 है, कितना 72 54, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बनाना है। तो देखिए डिजिटल सम हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए।
दो या एक कितना हो गया, 2 या 1 3 और 3 या 1 4, सॉरी 3 या 2 5, 5 1 6, 6 गुण है 5 या 2 7 हो गया। अब माइनस ये कितना गया 7 1 8 प्लस 5 या 2 7 हो गया। फिर गुणा 6 या 2 8, ये कितना आ जाएगा प्लस 3 या 1 4 और गुण है 1 1 2। अब आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, देखिए देखिए ये हो जाएगा 7 छक्के 42, 42 हो गया माइनस 8 और 7 सॉरी माइनस 8 प्लस 7 8 56, 7 8 56 प्लस 4 दूना 8। अब इसका डिजिटल सम देखिए, इसका डिजिटल सम निकालिए 4 और 2 6, 4 और 2 6 माइनस 8 प्लस 6 5 6 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना हो गया 8, 8 से 8 कट गया कितना हो गया 6 और 2 8, 8 हो गया डिजिटल सम। अब इसमें देखना है कि 8 किस अंक में आ रहा है 8, तो इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो आई देखिए अभी बोले थे कि 9 को हटा देना है, तो जिसमें जिसमें 9 आएगा तो उसको क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ पे देखिए 9 कट गया 6 व 3 9 कट गया और फिर हो गया 6 व 3 9 कट गया, यहाँ पे बच गया 6, डिजिटल सम कितना है 8 आया है, ये हमारा होगा ऑप्शन ए कट गया। बी में देखिए, बी में हम लोग 7 और 7 14, 14 और 8 14 8 22, देखिए 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4, देखिए 8 7 15, 15 7 22, 22 और 4 26 और 26 का डिजिटल सम कितना हो गया 8। देखिए तो 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे आ गया, यानी हमारा कितना हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया बी हो गया, आंसर कितना हो गया बी हो गया। समझ में आप लोग को आ रहा है। अब उसके बाद सी को मिला लेते हैं, सी मिला लीजिए, सी को मिला लेते हैं हम लोग। अब इसको मिटा दो, देखिए 8 लाना है डिजिटल सम, 8 लाना है, देखिए कैसे होगा 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 7 4 11 11 13 13 9 22 और 22 का डिजिटल सम 4। तो देखिए हमारा 8 आया, 8 लाए थे डिजिटल सम 8 है नहीं है, यानी हमारा सी क्या हो गया गलत हो गया। अब डी हमारा, इसको जोड़िए 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 9 5 4 9 2 11 11 7 18, 18 का डिजिटल सम 9। देखिए तो ये भी गया, यानी ऑप्शन हमारा कितना हो गया बी हो गया। समझ में आ गया, डिजिटल सम आप लोगों को समझ में आ गया ना। इतना भी बड़ा अगर हमको अगर डिजिटल सम के द्वारा निकालना हो तो हम लोग का सवाल आराम से निकल जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल हो सॉल्यूशन करना है, मान लीजिए एग्जाम में दे दिया, अगर ऐसे निकालना है तो बस डिजिटल सम के द्वारा कुछ ही सेकंड में आप लोग बना लीजिएगा, कुछ ही सेकंड में, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला एग्जाम्पल लें, जैसे हो गया अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला एग्जाम्पल है जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल है जैसे 3 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। कितना है 111 99 43, कितना है अगला नंबर 111 99 43 बट्टा, ये बट्टा कितना हो जाएगा 65 8 79, 65 8 79, 65 8 79 आप प्लस 98 प्लस 98 5 प्लस 98 98 5 65, 98 5 65 98 या 5 65 98 5 65 और 65 है 71, कितना है 65 71। अब इसका हमको डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे शॉर्ट फॉर्म, जहाँ जहाँ 9 9 आ रहा है ना तो उसको काटेंगे। ये देखिए 9 9 कट गया
और 7 4 3 7 और 7 7 7 और 2 9, यानी ये कट गया। डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे देखिए इन लोग कट गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 7 और 8 15 और 5 20 और 20 और 6 26। 26 का डिजिटल सम कितना हो गया? 8 हो गया, यानी 1/8 8 हो गया इसका डिजिटल सम। फिर उसके बाद देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 10 और 6 16 8 24। 24 का डिजिटल सम कितना होता है? 6 होता है। 6 हो गया। अब देखिए इसका 6 5 11 11 और 11 और 7 18 1 19 और 19 का डिजिटल सम कितना हो गया? यानी 9 1 10 और 10 का डिजिटल सम 1 हो गया ना। यानी कितना हो गया? 1/6 सॉरी 1/8 और प्लस कितना हो गया? 6/1। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो 8 1 का प्लस 48, यानी कितना हो गया? 49/48। कितना हो गया? 49/48। कितना हो गया? 49/48। कितना हो गया? 49/48 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग? ऊपर नीचे कितना है? सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1/8 और प्लस कितना था? 6 न है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे हम लोग 8 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर नीचे 8 से गुना कीजिए तो 1/8 में 8 से गुना करेंगे ऊपर नीचे और प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 8 और बटा 8 8 64 और प्लस 6। अभी देखिए 6 64 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 6 + 4 10 और 10 का डिजिटल सम 1। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो 64 का डिजिटल सम 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 + 4 14 14 का डिजिटल सम 5। अब आंसर में कितना लाना है हम लोग को? 5 लाना है। आंसर में कितना लाना है? 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है नू? फिर से एक बार और बता दें। देखिए यहाँ पे हम लोग काटे हैं तो कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पे कितना आया था? हमारा 8 आया था। डिजिटल सम कितना था? 8। फिर प्लस यहाँ पे कितना आया था? 6। यहाँ पे 6 आया है ना? आई तो कट गया। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या करना है? डिजिटल सम में लाने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुना करेंगे। ऊपर नीचे कितने से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। तो 8 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 1 × 8 और बटा 8 × 8 और प्लस 6 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 8/64 और प्लस 6। ये देखिए 64 का डिजिटल सम कितना होता है? 10 और 10 का डिजिटल सम 1 हो गया नू। तो यही चीज़ हमारा का हो गया 8 + 6 14 और 14 का डिजिटल सम 5। अब हमारा आंसर में लाना है कितना हो जाएगा? देखिए आंसर में हम लोग को लाना है जैसे है 42 है। ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑप्शन में है ए नंबर में 42 और बी में है, बी में कितना है हमारा? 52। बी में कितना है? 52। और सी में हमारा कितना है? 32। और डी में कितना है? डी में हमारा कितना है? डी में 123। ठीक है 123। अभी बताइए 5 लाना है हम लोग को। ऑप्शन से चुनना है। 5 लाना है। तो देखिए 5 डिजिटल सम यहाँ पे देखिए 4 और 42 का डिजिटल सम। 42 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन ए कट गया। दूसरा का है 52। 52 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 5 और 2 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो देखिए 7 हमारा होगा। 5 + 2 कितना आ जाएगा? 5 + 2 कितना आ जाएगा? 7। तो देखिए 7 होगा? नहीं होगा। बी भी गया। ठीक है। सी में देखिए 3 + 2 3 + 2 यानी 5। हम यहाँ पे डिजिटल सम कितना लाया? 5 लाया है ना? डिजिटल सम कितना लाया? 5। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 5। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा?
ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब डी बुक को भी देख लेते हैं। जैसे 123 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 1 6। तो 6 देखिए हमारा आ रहा है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे आ गया 6, तो होगा नहीं होगा, तो भी क्या ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे आएगा डिजिटल सम। डिजिटल सम आप लोगों को समझ में आया है? डिजिटल सम में कोई दिक्कत नहीं है नो? डिजिटल सम आप लोगों को समझ में आ गया नो? डिजिटल सम हो गया कि कितना ही भी बड़ा अगर अंक हो, डिजिटल सम उसका निकलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़कर उसको डिजिटल सम में ला लेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को एक और एग्जाम्पल के थ्रू ही तो मान लीजिए हो गया, आप लोग को ऐसा समझ में आ गया नो? अगर मान लीजिए कितना भी बड़ा डिजिटल सम हो, अगर हम लोग को सॉरी कितना भी बड़ा अगर अंक हो, अगर डिजिटल सम में लाना है तो कैसे लाएंगे, देखिए जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 करें 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और इसका क्या निकालना है, का डिजिटल सम निकाले। क्या निकालना है, डिजिटल सम निकाले, डिजिटल सम निकाले। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा सवाल रहेगा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो जो 9 के फॉर्म में आ रहा है तो उसको काट देंगे। देखिए 5 और 4 9, 5 और 9 कट गया, और यहाँ पे 6 और 3 9 कट गया, यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इतना का डिजिटल सम बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, चाहे एग्जाम में हो कहीं भी हो, तो ऐसे बन जाएगा आप लोग से। अगर डिजिटल सम निकालना हो तो एक और एग्जाम्पल लें, बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 864 प्लस 724 माइनस 3 माइनस करें माइनस 232 का डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम निकाल दीजिएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 10 और 8, 6 4 10 और 10 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो गया, 9 हो गया। 18 का डिजिटल सम 9 हो गया, और 7 2 9 कट गया, बचा क्या 4, 4 बच गया, माइनस ये कितना हो गया, 3 2 5, 3 और 2 5, आप 3 2 5 और 4 9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 4। समझ में आप लोग को आ गया नो? डिजिटल समझ में आया है? आशा करता हूँ कि आप लोग को डिजिटल सम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा है ना, पसंद आया है? तो अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइम पर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट डे।